सुंदरबन के घने जंगल में बहुत सारे पक्षी रहा करते थे। उसी जंगल में टोनी नाम की एक चिड़िया अपने पति चिंटू के साथ रहती थी। उसी जंगल में कालू कौवा भी रहता था। वह बहुत दुष्ट था। जब भी कोई पक्षी अंडा देता था उसे वह जाकर चुरा लेता था और नीचे गिराकर अंडे को तोड़ डालता था। सारे पक्षी कालू कौवा से बहुत परेशान थे। एक दिन की बात है, टोनी चिड़िया अपने पति से कहती है, चिंटू जी, क्या आपको पता है वह कालू कौवा सभी पक्षियों की अंडा चुरा कर उसे फोड़ डालता है। मुझे तो बहुत डर लगा रहता है, कहीं वह कालू कौवा हमारे अंडा भी न फोड़ दे। हमारे अंडे में से तो अभी बच्चे भी निकलने वाले हैं और मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे पैदा होने से पहले मर जाए। अरे तुम चिंता मत करो, मैं हूँ न तुम्हारे साथ। देखता हूँ वह दुष्ट कौवा कैसे हमारे अंडा चुरा कर ले जाता है। देखना, हमारे गोद में 2 नन्हे नन्हे मासूम बच्चे खेलेंगे। बहुत दिनों बाद हमारे घर में खुशी आने वाली है। हम अपने बच्चों को कभी अकेले नहीं छोड़ेंगे। मुझे तो हर वक्त ही चिंता सताती रहती है। एक बार अंडे से बच्चे निकल जाए फिर उतना चिंता नहीं रहेगी। टोनी, तुम इतनी चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। हमारे अंडे को कुछ नहीं होगा। चलो, अब मैं दाना लाने जा रहा हूँ। तुम अपना और अपने अंडे का ख्याल रखना। इतना बोलकर चिंटू चिड़िया दाना लाने जंगल में चला जाता है और टोनी चिड़िया अपने घोंसले में बैठकर अंडे की देखभाल कर रही थी कि कहीं दुष्ट कालू कौवा आके उनका अंडा न चुरा के ले जाए। कि तभी वहां दुष्ट कालू कौवा आ जाता है। कालू कौवा को देखकर टोनी चिड़िया बहुत घबरा जाती है। अच्छा, तो तुम यहाँ बैठकर अंडे की रखवाली कर रही हो। तुमको क्या लगता है मैं तुम्हारे अंडे को यहाँ से चुरा नहीं सकती? देखो, तुमने अगर हमारे अंडे को हाथ भी लगाया तो मुझसे बुरा कोई न होगा। अगर तुमने मेरे अंडे की तरफ बढ़ा तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। अच्छा, तुम इतनी सी चिड़िया होकर मेरा मुकाबला करोगी, मुझे मार डालोगी? मैं तो डर गई। हा हा हा। रुक, तुझे अभी मैं सबक सिखाती हूँ। इतना बोलकर कालू कौवा टोनी चिड़िया पर हमला कर देती है और फिर दोनों के बीच बहुत लड़ाई होती है और कालू कौवा टोनी चिड़िया को घायल कर देती है और फिर टोनी चिड़िया नीचे गिर जाती है। टोनी चिड़िया, अब तुम्हारे अंडे को मुझसे कौन बचाएगा? मुझसे मुकाबला करने चली थी, मुझे जान से मारने चली थी। अब क्या हुआ? खुद ही जख्मी होके पड़ी हुई है। देखो कालू कौवा, तुम मेरे अंडे को नुकसान मत पहुंचाना। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ। मेरे अंडे को कुछ मत करना। उसमें से अभी कुछ ही दिन में बच्चे निकलने वाले हैं। टोनी चिड़िया उस कालू कौवे के सामने गिड़गिड़ाता रहा, पर उस दुष्ट कालू कौवे को थोड़ा भी उस पर रहम न आई। तू मेरे सामने कितना भी गिड़गिड़ा ले, पर मैं तुम्हारे अंडे को नहीं छोड़ने वाला। अब तुम्हारे अंडा को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। कालू कौवा टोनी चिड़िया की एक ना सुनती है और उसके अंडा वहाँ से उठाकर चला जाता है। फिर चिंटू चिड़िया वहाँ आता है। टोनी, क्या हुआ तुम्हें? तुम क्यों रो रही हो और तुम इतना घायल कैसे हो गई? कौन किया ये सब? चिंटू जी, मैं आपको बोली थी ना, वह कालू कौवा हमारे अंडा चुरा कर ले जाएगा। वह हमारे अंडा चुरा कर ले गया। मैंने अपने अंडे को बचाने की बहुत कोशिश की, पर मैं उसे कालू कौवे से जीत न सकी। वह हमारे अंडे उठा ले गया। मैं उस कालू कौवे को जान से मार दूंगा। चलो टोनी, जल्दी चलो। उस कालू कौवे को ढूंढ के हमें अपना अंडा वापस लानी होगी, नहीं तो वह दुष्ट हमारे अंडे को फोड़ डालेगा। हमें तुरंत वहां जाकर अपने अंडा वापस लाने होंगे। कहीं ऐसा न हो हमारे बच्चे इस दुनिया में आने से पहले ही मर जाए। टोनी, तुम चिंता मत करो, हम अपने आने वाले बच्चे को कुछ भी नहीं होने देंगे। फिर चिंटू और टोनी उस कौवे के पास जाता है और वह देखता है कि कौवे अपने घोंसले में 2 अंडे को अपने पाँव के नीचे दबाकर बैठा हुआ है। तभी चिंटू बोलता है, दुष्ट कौवे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे अंडा चुरा कर लेकर आने की? अगर तुमने हमारे अंडे को थोड़ा भी नुकसान पहुंचाया तो हमसे बुरा कोई न होगा। अच्छा, तो तुम दोनों यहाँ भी आ गए। चलो, अब आ ही गए हो तो तुमको भी सबक सिखा ही देता हूँ। लगता है तुम्हारे अंडे के साथ साथ तुम दोनों का अंत भी यही करना पड़ेगा। तू क्या मुझे अंत करेगा कालू कौवे? अंत तो आज मैं तुम्हारा करूँगा।
तुम दोनों क्या सोच रहे हो? मैं यहाँ अकेले हूँ। तभी कालू कौवा आवाज देकर अपनी बीवी को भी बुला लेता है। अरे, इसने तो अपनी बीवी को भी बुला लिया। अब हम इन दोनों से नहीं लड़ सकते, यह हमें मार डालेंगे। अब हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। टोनी, मैं इन लोगों का ध्यान भटकाता हूँ और तुम हमारे अंडे लेकर यहाँ से चले जाना। नहीं, मैं आपको अकेले छोड़कर नहीं जा सकती, फिर हम दोनों मिलकर इस कौवे का सामना करेंगे। टोनी, तुम जिद मत करो, समझने की कोशिश करो। हमें ऐसे ही करना पड़ेगा, हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। क्या हुआ चिंटू, दो कौवे को देखकर डर गए क्या? और फिर दोनों कौवे मिलकर चिंटू और टोनी पर हमला बोल देता है और इस लड़ाई में टोनी और चिंटू बुरी तरह से घायल हो जाती है और घायल होकर वह दोनों जमीन पर गिर जाती है। क्या हुआ चिंटू, तभी तो तुम बड़े बड़े बातें कर रहे थे, मेरा ही अंत करने वाले थे। अब तुम्हें देख के तो ऐसा लगता है जैसे तुम्हारा ही अंत आ गया हो। चिंटू जी, हमें अपने अंडा को भूल जाना होगा। हम यह दोनों कौवे से मुकाबला नहीं कर सकते, हमें यहाँ से जाना ही होगा, नहीं तो यह दोनों हम दोनों को मार डालेगा। हे भोलेनाथ, इस बेरहम कौवे से अब आप ही हमारी रक्षा करो। हे प्रभु, हमारे अंडे को सही सलामत ले जाने में हमारी सहायता करो। हे भोलेनाथ, हमारी जान बचा लो। हमारे अंडे में से बहुत जल्दी बच्चे भी निकलने वाले हैं। हे भोलेनाथ, उसकी रक्षा करो। अच्छा, तो तुमको क्या लगता है, तुमको बचाने के लिए यहाँ भोलेनाथ जी आएंगे? अरे, अब तुम दोनों को हमसे कोई नहीं बचा सकता। हा 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 हा। तभी वहाँ एक चमत्कार होता है। वहाँ साक्षात भोलेनाथ जी प्रकट होते हैं। दुष्ट कालू कौवे, तूने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया है। तुमने जंगल की बहुत सारे पक्षियों को परेशान किया है, तुमने उस पर अत्याचार किया है। अब तुम्हारा अंत समय आ चुका है। और फिर भोलेनाथ की त्रिशूल से आग निकलता है और उस दोनों कौवे को जलाकर राख कर देता है और भोलेनाथ वहाँ से चले जाते हैं। फिर टोनी और चिंटू अपने अंडे को लेकर खुशी खुशी अपने घोंसले में चले जाते हैं। बच्चों, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।